हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। यहाँ पर हम लोग चाहे वो यूपीटेक का एग्जामिनेशन हो या एसएससी वगैरह हो या इसके अलावा जो भी एमपीजे का एग्जामिनेशन अभी लगा हुआ है, तो उसमें जो है कंप्यूटर का पोर्शन आता है। तो यहाँ पर ये सीरीज आपके लिए काफी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें हम कवर करने वाले हैं। और इसके माध्यम से आपको अच्छा खासा फायदा हो जाएगा। ठीक है, आपको एग्जाम जो भी आप दे रहे होंगे तो उसमें काफी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो कि सीरीज रहने वाली। ठीक, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ठीक, यदि आप चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर हम कंप्यूटर से शुरू करने वाले हैं और ये लूसेंट की बुक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्हें बस हमें देखना है। ठीक है, ज़्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं देखना, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उन्हें बस है जो कि हमने यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ध्यान देना, कंप्यूटर आखिर है क्या। तो देखिए कंप्यूटर एक सर्वशक्तिमान सुपरमैन की तरह होता है, परंतु ऐसा नहीं है। यह केवल एक प्रकार की स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो कि तीव्र गति से कार्य करता है और कोई गलती नहीं करता है। तो यहाँ पर समझिए, इसे मनुष्य नहीं बनाया और मनुष्य ने जो चीजें इसमें फीड की ये अपना दिमाग नहीं लगाता। ये हम लोगों की भूल होती है कि जो कंप्यूटर होता है उसका स्वयं का दिमाग होता है, ये अपना वो दिमाग से काम करता है, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने जो उसमें भरा है, जो उसका दिमाग डाला है, अपनी सोच के अनुसार अपनी बुद्धि का यूज करके उसमें जो रैम डाली है, रोम डाली है या उसमें प्रोसेसर डाला है, उसी के माध्यम से वो काम करता है। ठीक है, वो अलग से अपना दिमाग नहीं लगाता। ये चीज आपको जो है ध्यान देना है। कंप्यूटर शब्द से जो कंप्यूटर बनता है, कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करना। इसे जो है हिंदी में देखिए क्या कहते हैं, हिंदी में से संगणक भी है जो कि कहते हैं। ठीक है, इसका उपयोग बहुत सारे सूचनाओं को प्रोसेस करने तथा इकट्ठा करने के लिए होता है। कंप्यूटर एक यंत्र होता है जो कि डाटा को ग्रहण करता है। ठीक है, यानी डाटा को अपने पास लेता है, उसको प्रोसेस करता है और उसे आउटपुट के रूप में बाहर है जो कि निकालता है। ठीक है, ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। ठीक है, कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा भी है जो कि दी गई है। इसकी स्मरण शक्ति जो होती है मनुष्य की तुलना में उच्च होती है। उसका कारण क्या होता है ना, इसमें हम एक प्रोग्राम फिट कर देते हैं जिसके कारण से इसमें एरर की जो संभावना है वो बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, और चूंकि मनुष्य का जो दिमाग होता है उसमें गलती होने के चांसेस भी रहते हैं, लेकिन अगर स्पीड की बात की जाए तो कंप्यूटर दिमाग कहीं ज्यादा तेज होता है। ठीक है, ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। अब देखिए कंप्यूटर संबंधी प्रारंभिक शब्द की बात करें तो देखिए डाटा क्या है। देखिए यहाँ पर आपको ये सब चीजें ना इनके जो है किताबी भाषा पर नहीं जाना है। इसको जो मैं आपको समझा दूं उससे आपको ध्यान देना। ठीक है, डेटा का मतलब ये होता है जो आप लोग देखिए, मान लीजिए आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर जानते ही हैं, उसमें आप लोग टाइपिंग जो करते हैं ना, जो टाइपिंग आप कर रहे हैं उसे ही डाटा कहेंगे। ठीक है, वो डाटा जो आप उसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसमें जो एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, वो डाटा होता है। यदि वो डाटा संख्या के रूप में तो संख्यात्मक डाटा कहलाता है, और यदि वो अल्फा न्यूमेरिक है जिसमें अंक भी हैं, अक्षर भी हैं, ये सब चीजें होती हैं, तो वो अल्फा न्यूमेरिक डाटा है जो कि कहलाता है। अब दूसरी बात है, देखिए सूचनाएं क्या है। ये अव्यवस्थित डाटा को प्रोसेस करने के बाद प्राप्त परिणाम जो कि होता है, यानी रिजल्ट होता है, फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, डाटा आप इंटर करते हैं, उसके बाद जो आउटपुट निकलता है उससे हम लोग इन्फॉर्मेशन है जो कि कहते हैं। ये चीज जो है आपको ध्यान देना चाहिए, आपकी इन्फॉर्मेशन हो गई। ठीक, इन्फॉर्मेशन रिजल्ट होता है। डेटा आपको क्या होता है, ये प्रोसेस करने के लिए जो एक प्रकार से कच्चा माल होता है उसे हम लोग डाटा कहते हैं। ठीक, अब देखिए कंप्यूटर की विशेषता है तो सबको पता है, ये तीव्र गति से कार्य करता है, समय की बचत होती है इससे, और इसमें जो है एरर काफी कम होते हैं, यानी त्रुटि रहित होता है। यह जो है स्थायी और विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा है जो कि प्रदान करता है, और ये प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन के अनुसार जो कि काम करता है। ठीक है, यानी पूर्व निर्धारित निर्देश जो हम लोगों ने पहले से प्रोग्रामिंग करके उसमें जो है निर्देशों का एक सेट है जो कि डाल दिया है कि कैसे क्या काम करना है, प्रोसेस करना है, उसी के अनुसार है जो कि तीव्र निर्णय भी ले सकता है। ठीक है, कंप्यूटर का उपयोग देख सकते हैं बैंक क्षेत्र में, डिफेंस क्षेत्र में, बिजनेस क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में। देखिए ऐसे क्वेश्चन क्या होता है, आपके आईक्यू लेवल पर निर्भर करते हैं, आप लोग कितना इस समाज से जुड़े हैं और आपकी सोचने की क्षमता कितनी। ठीक है, अगर कथन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं ये दो तीन क्या जाते हैं ऑप्शन में आ जाता है, पूछता है इनमें से कौन सा सही है कंप्यूटर काम में, तो ये सब चीजें देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड पर आधारित होती है। ठीक है, किताबी लैंग्वेज, किताबी भाषा के आधार पर यहाँ पर रट कर केवल जो है कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये चीज जो है आपको ध्यान देना, आपको वहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होने चाहिए। कंप्यूटर के कार्य देखिए क्या होता है, डाटा कलेक्शन करना, डाटा का स्टोरेज करना। आप लोग जो मूवीज वगैरह, फोटोज वगैरह डाउनलोड करते हैं या स्टोरेज अपने मोबाइल में रखते हैं तो डाटा स्टोरेज कहलाता है। डाटा कलेक्शन क्या होता है, आप डाटा का जो संकलन करते हैं वो डाटा कलेक्शन कहलाता है। डाटा प्रोसेसिंग, आप लोगों को मोबाइल जो प्रोसेसर पर होता है उसका नाम प्रोसेसिंग करना होता है। ठीक है, डाटा आउटपुट है तो सिंपल बात है, डाटा आउटपुट जो आप लोग डाटा पहले इनपुट करते हैं उसके बाद उसमें प्रोसेस होता है, और जो प्रोसेस होने के बाद जो डाटा निकलता है उसे डाटा आउटपुट है जो कि कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डाटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कंप्यूटर के निर्माण से पहले निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डाटा का संकलन, संचयन, संसाधन और निर्गमन हस्तचलित विधि यानी मैनुअल मेथड से होता है, जिसे डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है,
डिमांड से पहले की बात ये जो हम मैनुअल मेथड से जो होता था जिसे हम लोग डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। जैसे जैसे देखिए टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है और इन सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग होने लगा, तो इसे हम लोग क्या कहने लगे, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग है ईडीपी जो है कहने लगे। ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। डाटा प्रोसेसिंग का देखिए मुख्य लक्ष्य क्या था, अव्यवस्थित जो डाटा होता था यानी रॉ डाटा जो होता था इससे व्यवस्थित डाटा प्राप्त करना होता है जिसका उपयोग निर्णय लेने के लिए होता था। ये आप देख सकते हैं जैसे डाटा होता है, डाटा जो होता है ये जो आता है इसे हम लोग इनपुट करते हैं कंप्यूटर में। इसके बाद इनपुट किए हुए डाटा को कंप्यूटर प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद इसे आउटपुट जो देता है कंप्यूटर, और ये आगे जो आउटपुट होने के बाद जो डाटा निकलता है इसे हम लोग आउटपुट इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, अब आप देखिए इनपुट यूनिट होती हैं और आप देखिए कंप्यूटर के ये भाग है, इसमें इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग प्रोसेसर यूनिट हो गया और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट किसमें आता है, तो देखिए ये सीपीयू के भाग है। सीपीयू के कितने भाग है ध्यान दीजिएगा, ये आप देख सकते हैं ये सीपीयू के भाग हैं। ठीक, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ठीक है, और ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बाद इसमें जो है इनपुट यूनिट कहाँ काम करता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में प्रोसेस होता है, मेन मेमोरी प्रोसेस होता है और इससे प्रोसेस होने के बाद जो कि आउटपुट यूनिट पे जाता है। ठीक है, ये चीज जो है ध्यान देना। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू का फुल फॉर्म भी ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट हो गया। ठीक, इसको देखिए आउटपुट यूनिट हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा के इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, बताइए कौन है जो कि कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करने का काम है जो कि करता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, प्रोसेस, कंप्यूटर, केस, स्टाइल। तो प्रोसेसर है कंप्यूटर, बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा। ठीक है, कंप्यूटर प्रोसेस, कंप्यूटर जो होता है वो प्रोसेस द्वारा डॉट डॉट इंफॉर्मेशन करता है, तो क्या करता है ये डेटा इंफॉर्मेशन है जो कि प्रोसेस किया जाता है। एटीएम क्या होता है, तो एटीएम देखिए बैंकों की शाखाएं होती हैं कि बैंकों के स्टाफ काउंटर होते हैं या बिना स्टाफ के नकदी लेने के लिए होता है। ये ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है जो कि बिना स्टाफ के नकदी देने के लिए जो कि यूज होती है। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। अब देखिए डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ आप लोग बताइए क्या होगा, डाटा का संग्रह, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली या गणना कार्य करना या वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो डाटा प्रोसेसिंग मतलब होता है गणना कार्य करना। ठीक है, प्रोसेस का मतलब ये होता है। ठीक है, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निश्चित निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू कौन सा भाग है जो कि अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। इनमें से बताइए कौन सा सीपीयू का कौन सा भाग है। तो गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है, तो कंट्रोल यूनिट करता है कि मदरबोर्ड करता है या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करता है या कोऑर्डिनेशन बोर्ड करता है। बताइए कंट्रोल यूनिट और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट ये जो कि आपको होना चाहिए इसका सही आंसर। ठीक है, डेटाबेस में डॉट डॉट फील्ड्स कैलकुलेशन के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर होते हैं, तो ये न्यूमेरिक में है जो कि होता है। ठीक है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं, तो जाने वाले डाटा को हम क्या कहते हैं, इनपुट डाटा जो कि कहते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण जो होता है किसके द्वारा होता है, तो इनपुट आउटपुट यूनिट के द्वारा जो कि होता है। ये कंप्यूटर एक क्या है, तो कंप्यूटर देखिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि नहीं है। तो कंप्यूटर की विशेषताओं में सब देखिए यहाँ पर ये ऐसा क्वेश्चन यदि आता है, ये आपके आईक्यू लेवल पर और आपके जो प्रेजेंस ऑफ माइंड पर है जो कि क्या कहते हैं डिपेंड करता है। डाटा संकलन करना, डाटा संचयन करना, डाटा का संसाधन करना, डाटा निर्गमन और डाटा आकलन। तो ई ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा क्योंकि ये इसका काम नहीं होता। ठीक है, कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है, तो डाटा किसे कहते हैं, दी गई सूचनाओं को, संख्या को, चिन्ह और संख्यात्मक को। तो यहाँ पर देखिए दी गई जो सूचना होती है इसे ये जो कि डेटा कहते हैं। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, तो एकत्रित डेटा को है जो कि एकत्रित डेटा को है जो कि सूचना कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सीपीयू का भाग है, तो कौन सा, तो एएलयू देखिए 13वें नंबर का एएलयू हो जाएगा। ईडीपी क्या होता है, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है, तो कंप्यूटर में सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब एएलयू को देखिए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा फुल फॉर्म। सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है, तो सीपीयू बताइए क्या है, तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो सीपीयू एक प्रकार का क्या होगा बताइए, यहाँ पर आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या होता है, तो ये सभी कार्य होते हैं यानी अरिथमेटिक ऑपरेशन करना, लॉजिकल ऑपरेशन करना, डेटा स्टोरेज करना, ये सभी काम होते हैं। कंप्यूटर के दिमाग किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर के दिमाग सीपीयू का जो कि कहते हैं। वीडियो एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच में क्या स्थापित होता है, वीडियो एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है, ये कौन करता है, तो वीडियो
एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। प्रिंटर होगा नहीं, माउस भी नहीं होगा। यहाँ पर ये सीपीयू इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका जो है कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि डॉट डॉट सूचना को संसाधित करने वाले साधन भी, गणितीय, अंकगणितीय और ए और बी दोनों। तो यहाँ पर ए और बी दोनों, गणितीय और अगणितीय दोनों ही चीजें हैं जो कि ये करता है। ठीक है, इसका क्या है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति और अधिक होती है। तो देखिए यहाँ पर कंप्यूटर गति अधिक होती है, क्योंकि बढ़ाएं तो देखिए मानव के मस्तिष्क की नहीं है, लेकिन फिर भी अगर स्पीड की बात की जाएगी तो इसमें जो है कंप्यूटर गति अधिक होती है। सीपीयू का काम क्या होता है, तो सीपीयू का काम देखिए अंकगणितीय परिकलन करना भी होता है और दो राशियों के मानों की तुलना, क्योंकि यहाँ पर दोनों चीज होते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी आता है और इसके अलावा कंट्रोल यूनिट भी क्या कहते हैं इसी के अंदर है जो कि आता है। ठीक है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है, तो मनुष्य की जो स्मरण शक्ति होती है वो निम्न होती है। ठीक है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा है जो कि दी गई है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, तो इसे कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा है जो कि दी गई है। कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो कि नहीं पाई जाती हैं, तो कौन सी विशेषताएं जो कि नहीं पाई जाती हैं, सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं, इसमें निवेश और निर्गम के लिए एक अंक से अधिक गतिविधियों का प्रयोग है जो कि किया जा सकता है विधियों का। तो ये देखिए ये बात तो सही है, यह कम गतियों अशुद्धता से काम करता है, यह कम गतियों अशुद्धता से काम करता है, ये बात आपकी गलत है, क्योंकि ये गति अधिक होती है और शुद्धता से काम करता है, ना कि अशुद्धता से। ठीक है, बाकी देखिए ये दोनों जो है ए और बी ये दोनों के दोनों हैं और बी भी है, ये सभी इसकी विशेषताएं हैं। सी वर्सेस जो इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में डॉट डॉट शामिल होता है, डेटा का संकलन और निवेशन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, डाटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन और पुनर्निर्गमन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर की क्षमता क्या होती है, तो कंप्यूटर की क्षमता जो होती है सीमित होती है, सीमित होनी चाहिए। ठीक है, असीमित थोड़ी न होती है, जितनी हम लोग क्षमता उसकी बनाएंगे उतनी ही होगी। ठीक, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है, तो कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है, सीपीयू, बाह्य स्मृति, निवेश, आउटपुट और इंटरनेट। बताइए कार्य प्रणाली में कौन सा अवयव है जो कि शामिल नहीं है यहाँ पर। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कौन सा कहलाता है, तो सीपीयू है जो कि कहलाता है। ठीक है, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी सीपीयू कहते हैं। सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए ये इन्हें आप अपने से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन जो 33 नंबर हो है 34 नंबर हो, इन्हें आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आप वीडियो को रोक रख कर आप आराम से इनके आंसर है जो कि दे सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो नॉलेज टॉप यूट्यूब चैनल है, ऐसे ही नॉलेज टॉप का क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल भी, वहाँ पर जाकर आपको इसकी पीडीएफ भी है जो कि मिल जाएगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो अच्छे खासी आपकी प्रैक्टिस भी इससे हो जाएगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन है यहाँ पर, 53, 54 सीक्यू रुपए सब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग थ्योरी पोर्शन को मुक्त करेंगे, इसे हम लोग क्या कहते हैं आगे देख लेंगे। ठीक है, फिर से हम ये आप देख सकते हैं नीचे आपको इसकी आंसर भी मिल जाएंगे, आराम से देखिए 63 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको देखिए कंप्यूटर के विकास की बात कर लेते हैं, तो कंप्यूटर का विकास सबसे पहले देखिए अबेकस के बारे में जो कि जानकारी मिलती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, प्राचीन समय में गणना करने के लिए अबेकस का जो कि उपयोग किया जाता है। अबेकस देखिए एक ऐसे अंक था जिसका उपयोग होता था ये अरिथमेटिक कैलकुलेशन के लिए जो कि किया जाता था, चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो आंतरिक गणनाएं होती थी यानी अरिथमेटिक जो कैलकुलेशन होती थी उसी के लिए है जो कि अबेकस का यूज किया जाता था। इसकी गणना आप लोगों ने छोटे में देखा होगा, गणना जो कि तारों में पिरोए मोती के द्वारा जो कि की जाती थी। और ये चीज ध्यान दीजिएगा, इसका आविष्कार किसने किया है, तो चीन देश ने जो कि किया है, चीन में है जो कि इसका विकास है जो कि और आपने ऐसे जो है छोटे में जरूर इसे देखा होगा। ठीक है, ये इसके बाद देखिए दूसरा है पास्कल कैलकुलेटर। पास्कल कैलकुलेटर की बात करें, इसे हम लोग पास्कलाइन भी है जो कि कहते हैं। ठीक है, पास्कलाइन भी कहते हैं। प्रथम गणना मशीन का निर्माण जो 1645 में फ्रांस के जो गणितज्ञ थे ब्लेज पास्कल, नाम ध्यान दीजिएगा, ब्लेज पास्कल ने जो कि पास्कलाइन का क्या कहते हैं निर्माण किया था। पास्कलाइन नाम से ही समझ सकते हैं, ब्लेज पास्कल थे और फ्रांस के थे और 1645 में इन्होंने इसकी खोज की थी। इस कैलकुलेटर में इंटरलॉकिंग गियर्स का उपयोग है जो कि किया जाता था और इसमें जो है 0 से 9 तक की संख्या जो कि दर्शाती थी, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 संख्या होती थी इसमें 0 से 9 तक। ये केवल जोड़ या घटाव जो कि कर पाती थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये केवल जोड़ या घटाव कर पाती थी। ठीक है,
इसे एक प्रकार से हम लोग एडिंग मशीन भी है जो कि कहते थे। क्या कहते थे? एडिंग मशीन है कहते थे, क्योंकि एक जोड़ और घटाव वैसे जो कि कर पाती थी। इस पर देखिए एनालिटिकल इंजन है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी 1801 में जोसेफ मरी जैकवार्ड ने है जो कि स्वचालित बुनाई मशीन ऑटोमेटेड वेविंग लूम का निर्माण है जो कि किया था, और इसमें जो है धातु के प्लेट को छेद कर पंच किया गया था और जो कपड़े की बुनाई को नियंत्रित करने में सक्षम था। इतना नहीं याद रखना है आपको, ये बस ध्यान देना है। एनालिटिकल इंजन की खोज जो है देखिए 1820 में जो चार्ल्स वेबेज था इसने है जो कि डिफरेंस इंजन की खोज की थी। बाद में यही है जो कि एनालिटिकल इंजन है जो कि बनता है। ये चीज जो है आपको ध्यान है, चार्ल्स वेबेज के कॉन्सेप्ट का उपयोग करके ये जो कि पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया था, जिसके कारण से चार्ल्स वेबेज को कंप्यूटर का जनक है जो कि कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर इन्हें कहा जाता है। ठीक है, 10 साल की मेहनत के बावजूद भी ये पूर्णतः सफल नहीं हो पाए थे, और 1842 में लेडी लवलेस ने एक पेपर एलेफ मेनाब्रिया ऑन द एनालिटिकल इंजन का इटालियन से अंग्रेजी में रूपांतरण के लिए सब चीजें उतनी महत्वपूर्ण है। बस ये ध्यान दीजिएगा, एनालिटिकल इंजन की खोज जो है चार्ल्स वेबेज के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और पंच कार्ड के बारे में ध्यान दीजिएगा। पंच कार्ड की खोज किसने की थी? तो हॉलॉर्ट ने जो की थी, हॉलॉर्ट ने 1880 में है जो की थी। ये चीज जो है आपको ध्यान देना। ठीक है, और टेबलेटिंग मशीन की बात करें तो टेबलेटिंग मशीन की भी हेलॉर्ट ने ही है जो की खोज की थी। ठीक है, इसको देखिए, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भी। ठीक है, इनियाक है जो कि आप लोगों ने सुना होगा। ठीक, इनियाक का फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर है जो कि इसका फुल फॉर्म है इनियाक का। और ये जो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, और 1942 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो एच आइकन ने है जो कि एक कंप्यूटर के निर्माण किए थे। ये कंप्यूटर जो है मार्क 1 आज के कंप्यूटर का प्रोटोटाइप था। सन 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो कि इनियाक का निर्माण हुआ था। यह प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का इनियाक की चीज जो है आपको ध्यान देना। ठीक है, इसके बाद ईडी सेट आता है, इसको आप छोड़ सकते हो, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। यूनिवैक, यूनिवैक का फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा, इसे यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी कहते थे। ठीक, और ये आप देख सकते हैं मुख्यतः अबेकस की खोज होती है। ये आपको देखिए चीन में होती है, इसकी खोज प्रथम मशीनी कैलकुलेटर था। इसके पास क्लाइंट की होती है ब्लेस पास्कल के द्वारा। इसको देखिए क्या है, तो एनालिटिकल इंजन है 1834-1877 में चार्ल्स वेबेज के द्वारा है जो कि इसकी खोज की गई थी। ठीक है, इस पर देखिए टेबलेटिंग मशीन है, टेबलेटिंग मशीन की खोज की जाती है। इसके बाद इनियाक है, इनियाक की खोज की जाती है। ठीक है, इसके बाद और कुछ महत्वपूर्ण, यहाँ पर एक कंप्यूटर की पीढ़ी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए, कंप्यूटर की पीढ़ियां। ठीक है, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर की बात करें तो 1942 से 1955 तक जो कि इसका समय रहता है। ठीक है, और यहाँ पर मिलान करने को भी आ सकता है, तब 10 साल के गैप में आपको ध्यान देना। प्रथम पीढ़ी 1942-1955 बड़ा बड़ा याद रखिएगा। द्वितीय जो था 1956 से लेकर 1965-70 तक चलता है। इसके बाद तृतीय चलता है, फिर इसके बाद चौथा, फिर इसके बाद पांचवा आता है। ठीक है, अब देखिए प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में जो जो चीजें हों उन्हें जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रथम जो पीढ़ी की कंप्यूटर थे यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, इसमें देखिए निर्वात ट्यूब का उपयोग किया जाता है। ये चीज जो है आपको ध्यान देना, वैक्यूम ट्यूब का है जो कि प्रयोग किया जाता था। और इसके ध्यान दीजिएगा, इसमें देख सकते हैं इसके सारे निर्देश तथा सूचनाएं होती जो थी, इसे 0 या 1 के रूप में जो कि कंप्यूटर में संग्रहित किया जाता था, और इसमें जो है मशीनी भाषा का प्रयोग है जो कि किया जाता था। संग्रहण के लिए पंच कार्ड का उपयोग है जो कि किया जाता था। एग्जाम्पल कौन कौन से थे? इनियाक और यूनिवैक, ये दोनों ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और दोनों एग्जाम्पल जो ध्यान दीजिएगा, इनियाक और यूनिवैक जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से जो कि संबंधित है। ये चीज जो है आपको ध्यान। अब देखिए दूसरी पीढ़ी 1955 से लेकर 1964 तक है जो कि चली थी। ये चीज भी आपको ध्यान देना। अब इसमें देखिए क्या ध्यान देना है, देखिए प्रथम पीढ़ी में आप लोगों को जो वैक्यूम ट्यूब है जो कि इस्तेमाल होती थी, इसमें जो होते थे यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजिस्टर का यूज है जो कि किया जाने लगा था, और डाटा को निरूपित करने के यहाँ पर मैग्नेटिक कोर का उपयोग है जो कि किया जाता था। वहां पर क्या किया जाता था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग क्या यूज करते थे, तो इसमें जो है पंच कार्ड का उपयोग है जो कि डाटा संग्रहण के लिए किया जाता है। यहाँ पर मैग्नेटिक कोर का उपयोग है जो कि किया जाने लगा, यानी जैसे आप मैग्नेटिक डिस्क होती है, मैग्नेटिक टेप पुराने जमाने में थी। ठीक है, और इसकी भाषा की बात करें तो यहाँ पर देखिए नए प्रोग्रामिंग भाषा का भी इसमें विकास होता है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। और जो मैग्नेटिक डिस्क थी, यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नेटिक डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत है जो कि होती थी, और इनकी जो गति थी और संग्रह क्षमता थी ये फर्स्ट जनरेशन से अधिक थी। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करें तो इसमें भी विकास होता है, और ये 1965 से 1974 तक देखिए चलता है। और इसमें जो आईसी जो आपकी प्रोसेसिंग यूनिट आती है यानी इंटीग्रेटेड सर्किट यूनिट्स जो आती हैं, चिप जो होती थी,
इनका प्रयोग होने लगा और इसकी जो है खोज किसने की थी, आईसी सर्किट की यानी इंटीग्रेटेड सर्किट की, तो जीएस किल्बी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, जीएस किल्बी ने है जो कि इनकी खोज की थी किसकी, इंटीग्रेटेड सर्किट की। और आरंभ में देखिए एलएसआई का प्रयोग है जो कि किया जाता था लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का, और ये जो है सिलिकॉन चिप पर बड़ी मात्रा में आईसी या ट्रांजिस्टर का उपयोग है जो कि किया जाता था। रैम जो होती थी, रैंडम एक्सेस मेमोरी के प्रयोग होने से मैग्नेटिक टेप या डिस्क के संग्रहण क्षमता में वृद्धि हो जाती है, और लोगों द्वारा प्रयुक्त कंप्यूटर में जो है टाइम शेयरिंग का विकास है जो कि किया गया था इस समय, ठीक है। अब देखिए चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करें तो इसमें देखिए एलएसआई यानी जो आपका लार्ज स्केल जो इंटीग्रेशन था, इसकी जगह जो है वीएलएसआई का प्रयोग है जो कि होने लगा, वेरी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है जो कि होने लगा था, ठीक है। और यूएलएसआई का भी प्रयोग होने लगा था, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग है जो कि होने लगा था। ये चीज जो है आपको ध्यान में हो। इसमें देखिए चौथी पीढ़ी में जो है माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण है जो कि हो गया था, ये चीज भी है जो कि आपको ध्यान है जो कि देना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है जो कि महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर देखिए इसके एग्जाम्पल के बाद जैसे वाहन हो गए, मशीन होती है, माइक्रोवेव हो गए, इलेक्ट्रॉनिक गेम वगैरह हो गए, ये सब चीजें आज के समय के एग्जाम्पल हैं। और इस दौरान जो है GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के विकास से कंप्यूटर का उपयोग करना और भी सरल हो गया। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बात करें तो इससे जो है आपकी सॉफ्टवेयर की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। इसमें जो गेम वगैरह लोग खेलते हैं ना लैपटॉप वगैरह, तो उसके लिए GUI जो है काफी अच्छा होना चाहिए, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए MS DOS और MS विंडोज तथा एप्पल मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम तथा सी लैंग्वेज जो होती थी इसका विकास हुआ, और हाई लेवल लैंग्वेज का मानकीकरण किया गया ताकि प्रोग्राम जो है सभी कंप्यूटरों में चलाए जा सके। ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर आ गए थे चौथी पीढ़ी में, ठीक है। इसको देखिए पांचवी पीढ़ी में जो है आपका VLSI के स्थान पर ULSI का विकास है जो कि होता है, और एक चिप द्वारा करोड़ों गणना करना इसके माध्यम से संभव हो सका था, ठीक है। ULSI के यहाँ पर यूज होने लगा था, ठीक है। और यहाँ पर देखिए CD कॉम्पैक्ट डिस्क का विकास हो जाता है संग्रहण करने के लिए, और यहाँ पर देखिए इंटरनेट, ईमेल तथा वर्ल्ड वाइड वेब का भी विकास है जो कि हो जाता है, ठीक है। इंटरनेट का भी पांचवी पीढ़ी में, पांचवी पीढ़ी जब आती है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर वर्तमान की बात करें तो ये आ जाती है। और कृत्रिम ज्ञान क्षमता जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकसित करने के लिए कई कोशिशें की गई, और जिससे कंप्यूटर जो है निर्णय लेने में भी सक्षम हो सके। और पोर्टेबल पीसी हो गया, और डेस्कटॉप पीसी भी है जो कि यहाँ पर इस समय में आने लगे, ठीक है। देखिए प्रथम में आपको ध्यान देना है, यहाँ पर निर्वात ट्यूब का यूज किया जाता है, ठीक है। और द्वितीय में आपका ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है, ये चीज जो है आपको ध्यान देना है, ठीक। और तृतीय में जो है इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया जाने लगा। चौथी में जो है VLSI और ULSI का प्रयोग किया जाने लगा था, ठीक है, चतुर्थ पीढ़ी में। और माइक्रो प्रोसेसर का भी यूज किया जाने लगा था। पांचवी पीढ़ी में ऑप्टिकल डिस्क का भंडारण में जो कि प्रयोग किया जाने लगा था। इंटरनेट, ईमेल और वर्ल्ड वाइड वेब का भी विकास है जो कि किया जा चुका था। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें जो IBM नोटबुक और पेंटियम पीसी और सुपर कंप्यूटर वगैरह इसमें आने लगे थे, ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। अब देखिए स्पेशल पर्पज और जनरल पर्पज कंप्यूटर की बात कर ले तो देखिए स्पेशल पर्पज के नाम से ही पता चल रहा है किसी एक निश्चित और विशेष तरह की कठिनाई को दूर करने के लिए जो है कंप्यूटर बनाया गया, तो उसे हम लोग स्पेशल पर्पज कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग देखते हैं कुछ कंप्यूटर होते हैं, जैसे कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं जो केवल गेमिंग के लिए होते हैं, कुछ कंप्यूटर होते हैं जो वर्क करने के लिए होते हैं, तो उनमें वही काम हो सकता है, ठीक है। स्पेशल पर्पज नाम से ही पता चल रहा है। इसमें देखिए स्वचालित जो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम होता है, स्वचालित जो एयरक्राफ्ट लैंडिंग सिस्टम होता है, जैसे आप लोग वॉशिंग मशीन में जो है वो भी एक प्रकार का जो आपको डिजिटल उसमें जो है कंट्रोल देखने को मिलता है ना, चाहे वो आपको वॉशिंग मशीन होगा या आपका क्या कहते हैं आप लोग गाड़ियों में देखते हैं कि उसमें डिजिटल कंट्रोल आने लगा है, ठीक है। डिस्प्ले जो आती है वो एक प्रकार से स्पेशल पर्पज कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है, ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। इसको देखिए जनरल पर्पज कंप्यूटर की बात करें तो ये किसी विशेष कार्य के लिए निर्मित नहीं होते हैं, बल्कि एक से अधिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो कि बनाए जाते हैं, ठीक है। इसमें कई कार्य एक साथ किए जा सकते हैं, जैसे लैपटॉप हो रहा है, इसमें आप गाने भी सुन सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, अपना वर्क भी कर सकते हैं, और भी कई प्रकार के काम है, एडिटिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। जनरल पर्पज कंप्यूटर है जो कि होते हैं, ठीक है। अब इस पर देखिए कार्य पद्धति के आधार पर जो कि कंप्यूटर के वर्गीकरण की बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर होता है। तो देखिए डिजिटल कंप्यूटर में जो होता है आंकड़ों को इलेक्ट्रिक पल्स के रूप में जो कि निरूपित है जो कि किया जाता है, जिसकी गणना 0 या 1 के रूप में निरूपित किया जाता है। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है डिजिटल घड़ी।
डिजिटल घड़ी जो होती है यह जो है देखिए डिजिटल कंप्यूटर का ही एक क्या कहते हैं प्रकार, ये चीज जो है आपको ध्यान देना। इनकी गति जो है तीव्र होती है और ये करोड़ों घटनाएं जो गणनाएं होती हैं उन्हें प्रति सेकंड में किया जा सकता है। एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो इसमें जो है इसमें विद्युत के एनालॉग रूप में प्रयोग है जो कि किया जा सकता है, और एनालॉग कंप्यूटर की जो गति होती है काफी ज्यादा धीमी होती है अगर डिजिटल कंप्यूटर के मुकाबले में बात की जाए। एनालॉग कंप्यूटर में वोल्टमीटर और बैरोमीटर इत्यादि जो एनालॉग यंत्र होते हैं ये इसी के एग्जाम्पल होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर के ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए हाइब्रिड होता है, तो हाइब्रिड में एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर इन दोनों का मिक्स हो जाता है, तो वहाँ पर हाइब्रिड कंप्यूटर भी होता है। ठीक है, इसमें जो है इनपुट और आउटपुट जो होता है एनालॉग रूप में होता है, परंतु जो प्रोसेसिंग होता है डिजिटल रूप में जो कि किया जाता है, ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो इनपुट डाटा होता है और जो आउटपुट निकलता है डाटा, ये दोनों दोनों एनालॉग रूप में होता है, लेकिन जो प्रोसेस क्या कहते हैं कंप्यूटर करता है ये डिजिटल रूप में जो कि करता है। ठीक है, इसमें एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर एडीसी तथा डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर डीएससी का प्रयोग है जो किया जाता है, ये चीज जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, इनपुट हो गया और सीपीयू में एडीसी और डीएससी का प्रयोग है जो कि किया जाता है प्रोसेसिंग के लिए, और इसके बाद आउटपुट होने के जो कि निकल जाता है। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर देखिए यहाँ पर आकार के आधार पर है जो कि वर्गीकरण किया गया है कंप्यूटरों का। तो देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, तो इस प्रकार के जो कंप्यूटर होते हैं इनमें मशीनों की विशेषता जो होती थी ये जो है लार्ज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज तथा सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल यंत्रों को बृहत रूप में है जो कि जोड़ा जाना था। इसके कार्य करने की क्षमता और गति जो होती है अत्यंत तीव्र होती है, क्योंकि नाम से आप देख सकते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, इसके लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण जो है बेल प्रयोगशाला जो द्वारा जो किया गया था, ये चीज जो है आपको ध्यान रखना। मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण जो है बेल प्रयोगशाला जो द्वारा जो किया गया था, और इनका उपयोग मेन फ्रेम कंप्यूटर के किसमें किया जाता है, पूछ सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन कि मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। तो ध्यान दीजिए बैंकिंग, अनुसंधान, रक्षा, अंतरिक्ष आदि के क्षेत्र में जो इनका उपयोग किया जा सकता है। और एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल IBM 370, IBM S/390 और यूनिवैक 1110 है जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिनी कंप्यूटर की बात करें तो यह जो है आकार में मेन फ्रेम से काफी ज्यादा छोटे होते हैं, मिनी नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, मिनी कंप्यूटर छोटा कंप्यूटर, इनकी संग्रहण क्षमता और गति जो है काफी ज्यादा अधिक होती है। इसमें एक साथ कई लोग हैं जो कि काम कर सकते हैं। 80,386 सुपर चिप का प्रयोग है इसमें करने पर वह सुपर मिनी कंप्यूटर की तरह है जो कि बदल जाता है। ठीक है, आप लोग वर्तमान में देखते हैं मिनी कंप्यूटर कितने ज्यादा फास्ट होता है, दिखने में छोटे होते हैं लेकिन काम अच्छा खासा करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर की बात करें, देखिए माइक्रो कंप्यूटर में प्रोसेसर के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग है जो किया जाता है, और व्यावसायिक रूप से जो घरों में आप देखते हैं मनोरंजन, चिकित्सा आदि के क्षेत्र में जो कि माइक्रो कंप्यूटर का यूज है जो कि किया जाता है, और इसमें जो है इनपुट के लिए कीबोर्ड और आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर का उपयोग है जो कि किया जाता है, ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक, पर्सनल कंप्यूटर पीसी जिसे हम कहते हैं, तो इसमें देखिए यह एक तरह का माइक्रो कंप्यूटर का ही एक भाग होता है, और इस पर एक समय में एक ही प्रयोगता यानी एक ही यूजर है जो कि काम कर सकता है। इसमें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एक साथ मल्टीटास्किंग है जो कि कर सकता है, एक समय में कई काम है जो कि कर सकता है, और इसे जो है इंटरनेट से भी जोड़ा जा सकता है। और भारत में देखिए ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, ये चीज जो है आप ध्यान दीजिएगा। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए निर्मित किया गया था, और उसका उपयोग घर व्यवसायिक के रूप में और मनोरंजन आदि किया जाता है। और उदाहरण उदाहरण की बात करें तो IBM, कॉम्पैक्ट, लेनोवो, HP आदि जो है पर्सनल कंप्यूटर के उदाहरण। ठीक है, लैपटॉप की बात करें, ये भी देखिए पीसी की तरह ही है जो कि कार है जो कि करता है, तो आपको पता ही है। ठीक है, लैपटॉप और पीसी से छोटा होता है लेकिन, और ये कहीं भी इसे ले जाया जा सकता है। CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस तथा अन्य ड्राइव भी इसी में संयुक्त रूप से जुटी होती है। इसमें जो इसे हम लोग बैटरी से भी चला सकते हैं, और इसे जो हम कहीं भी ले जाकर यूज कर सकते हैं, और इसमें वाईफाई और ब्लूटूथ की सहायता से इंटरनेट का भी उपयोग किया जा सकता है। जैसे IBM हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया, एप्पल, लेनोवो आदि कंपनी के लैपटॉप में जो किया जाता है। इसको देखिए पॉन टॉप, ये इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा। पॉन टॉप यहाँ पर डायरेक्ट पूछ सकते हैं पॉन टॉप क्या है। यह आकार में बहुत ही छोटा कंप्यूटर होता है जिसे जो है हथेली पर रख कर उपयोग किया जा सकता है, और इसमें जो है इनपुट ध्वनि के रूप में भी किया जा सकता है, और इसे जो है PDA भी कहा जाता है, ये चीज जो है आपको ध्यान है। इसको देखिए सुपर कंप्यूटर है, बहुत तेज और शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। और विश्व का देखिए प्रथम सुपर कंप्यूटर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ध्यान दीजिए विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर 1976 में क्रे वन, ध्यान दीजिए क्रे वन था। ठीक है, जो कि क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा जो कि विकसित किया गया था, और सबसे सफल सुपर कंप्यूटर है, ध्यान दीजिएगा। भारत के देखिए प्रथम सुपर कंप्यूटर की बात करें तो CDEC के द्वारा जो कि बनाया गया था, कौन सा कंप्यूटर, परम। ठीक है, क्या नाम था इसका, परम कंप्यूटर था इसका नाम।
ये चीज़ जो है ध्यान दीजिएगा 1991 में जो कि विकसित किया गया था, ठीक है। और इसमें जो है मल्टी प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग जो कि होती है, और इसमें जो है किसी भी कार्य को टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है, और तथा कई व्यक्ति हैं जो कि एक साथ इसमें कार्य कर सकते हैं, ठीक है। और इसका उपयोग एनिमेटेड ग्राफिक्स, परमाणु अनुसंधान आदि में जो कि किया जा सकता है। पेस सीरीज के जो सुपर कंप्यूटर हैं, तो इन्हें जो है डीआरडीओ जो इसका है क्या कहते हैं सेंटर है हैदराबाद, और इसकी जो अनुपम सीरीज के कंप्यूटर हैं ये बार्क द्वारा जो कि विकसित किया जाता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। पेस सीरीज के जो भी सुपर कंप्यूटर हैं भारत के, इन्हें जो है डीआरडीओ के द्वारा बनाया जाता है, और जो अनुपम सीरीज के जो कंप्यूटर है इन्हें बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा जो कि बनाया जा सकता है, जैसे क्रेवन हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी चैनल पर, तो वहां से आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर लीजिएगा अटेम्प्ट, ठीक है। तो काफी ज़्यादा इससे आपको हेल्प जो है मिल जाएगी, ठीक। अब यहाँ पर कितने क्वेश्चन हैं, तो 40 50 प्लस क्वेश्चन है, तो अच्छा खासा आपका रिवीजन इससे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 62 क्वेश्चन है, वहाँ पहले चैप्टर में 63 थे, तो यहाँ पर अच्छा खासा आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आप इसकी पीडीएफ ले लीजिएगा, चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है, जो टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ से कर लीजिएगा। इसको देखिए इनपुट और आउटपुट डिवाइस को जो है हम लोग अगले वीडियो में जो कि कवर करने वाले हैं, और वीडियो कैसी लगी है आपको जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।